यहाँ पर डाउन के ले लूंगा एक मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा नीचे आने की, मतलब जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आने की ट्राई किया और ए लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट ए ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट फास्ट आ रहा है, मतलब ये जो लाइन होता है फास्ट होता है जो कि बड़ा कैंडल बनाता है। तो उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया जो कि श्योर शॉट रहेगा और डीप विन भी देगा, क्योंकि हमको पता है जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो फास्ट आता है। तो इसी बेसिस पर मार्केट बहुत यहाँ पर फास्ट आ रहा है। सो हमारा ये जो लाइन है तो मार्केट इसको ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए। सो यहाँ पर फिर मार्केट की एक रिवर्सल दे सकते हैं, क्योंकि एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा तो पाइवट भी यहाँ पर भी काम कर लेता है। सो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, देखेंगे और कोई पेयर। जैसे यहाँ पर मार्केट का इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है। मार्केट यहाँ पर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से एक इंड्यूसमेंट लिया था। इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पर मार्केट ट्राई भी किया था नीचे आने की, फिर मार्केट यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जो कि यहाँ पर मार्केट उसको ग्रैब किया। सो 5 सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर सेम इंटरनल का कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो मार्केट यहाँ पर ट्राई कर रहा है इंड्यूसमेंट तक आने की। जैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट होगा, ये होगा ऑर्डर फ्लो, तो ऑर्डर फ्लो को टच करके थोड़ा बहुत डायरेक्शन देख के मार्केट ए इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के लिए यहाँ पर आया है, जो कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ए वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पर ए वैलिड इंड्यूसमेंट लेके मार्केट यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, तो मार्केट का ट्रेंड पूरा डाउन है। मार्केट से मैं यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है और मार्केट जाके यहाँ पर जॉस स्टेशन का इंड्यूसमेंट लिया और लिक्विड तक मार्केट पूरा फास्ट है। आई मीन ये जो था रिजेक्शन ब्लॉक जो कि डायरेक्ट रिजेक्शन ब्लॉक को ब्रेक किया, फिर मार्केट फास्ट है कहाँ तक, ये वाले लिक्विड तक। मार्केट फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ये जो लास्ट 1 मिनट कैंडल को ये हुआ था जस्ट रिसेंट का इंड्यूसमेंट, उससे पहले जस्ट रिसेंट का ये था लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी और यहाँ से लिक्विडिटी। तो लास्ट 1 मिनट कैंडल जो कि मास्टर कैंडल था यही था जो उसको टच करके मार्केट इससे फास्ट रिएक्शन दे रहा है यहाँ पर स्विप करके, जो कि हमारा श्योर शॉट पे है। ये जो श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है श्योर शॉट पे है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक टच करके स्विप करेगा तो हम नेक्स्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ट्राई करेगा नीचे आने की, जो कि यहाँ पर सब लिक्विड बन चुका है, तो मार्केट यहाँ पर ट्राई करेगा नीचे आने की। यहाँ पर ये सब लिक्विड बन चुका है, मतलब मार्केट ट्राई करेगा इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर से एक डाउन कर लूंगा क्योंकि हमारा गलत यहाँ हुआ था। मीन ये जो इक्वल हाई बना था तो इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ पाया, ऐसी गलती से मार्केट नीचे नहीं आ पाया। जब इक्वल हाई इक्वल लो होता है तो मार्केट उसको ग्रैब करने के लिए ट्राई करता है। सो इसी बेसिस पर ये ट्रेड हमारा फेल हुआ था, नहीं तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता। इसको और कितना फास्ट नीचे आ रहा है, ये ट्रेड भी वो नहीं हो गया। फिर जाएंगे, फिर यहाँ पर डाउन के ले लेंगे। मार्केट का टारगेट पूरा नीचे रहेगा ये वाले, और मार्केट पूरा वहां तक आ रहा है। मार्केट तो जो है सेकंड ट्रेड लॉस हुआ था, तो इसी वजह से मीन इक्वल हाई जब होता है तो मार्केट इसको ग्रैब करने जाता ही जाता है, तो इसी वजह से ये ट्रेड हमारा फेल हुआ था। तो मार्केट का टारगेट यही तक था, मैंने जो भी पहले से बताया था, तो मार्केट वही तक पूरा आ रहा है। तो उसके बाद और कोई पेयर देखेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे, जैसे टाइम फ्रेम के साथ। यहाँ पर जैसे इंड्यूसमेंट लेके और ये था ऑर्डर ब्लॉक जो कि 1 मिनट था, वही से मार्केट आ रहा है और मार्केट अभी पूरा ट्रेंड में है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। जैसे ये होता है हमारा जब ये लोग को ब्रेक किया तो हमारा ये इंड्यूसमेंट बना और यहाँ से यहाँ सब लिक्विड बना और जस्ट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक जो कि यही था, तो मार्केट पूरा जाके उसको ग्रैब किया और मार्केट फिर फास्ट आ रहा है। सो आप पूरा मार्केट ट्रेंड में हो तो आप इस लाइन पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड हम कैसे ढूंढेंगे, प्रॉपर वैलिड रिट्रेस होगा तब भी हम मान सकते हैं ये लिक्विडिटी है। मीन यहाँ पर कोई फेयरेबल गैप नहीं होगा और यहाँ पर भी मार्केट का टारगेट ए है। क्यों? क्योंकि ये होता है आफ्टर लिक्विडिटी, नहीं तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक जो कि मार्केट इसको टारगेट रखता है। सो इसी बेसिस पर मार्केट इसको ट्राई किया ग्रैब करने के लिए। सो मार्केट यहाँ पर बहुत फास्ट आ रहा है ऐसे, और इसको हम 5 मिनट करेंगे तो मार्केट पूरा ट्रेंड में है। मीन यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख के यहाँ पर पूरा बियरिश ट्रेंड में है, तो मार्केट तो 1 मिनट में तो फास्ट ही जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर सेम फास्ट नीचे जाने की ट्राई कर रहा है इस लेग में, तो यहाँ लॉजिक यही था। इस पर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, मार्केट ऐसे ही चला गया और यहाँ पर सेम सब लिक्विडिटी था जो कि मार्केट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके
थोड़ा रिएक्शन दिया, फिर रेजिस्टेंस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है। और मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से अभी जो हम ट्रेड लिए थे इधर ये वाले, तो मार्केट पूरा टारगेट देने जा रहा है, तो मार्केट पूरा नीचे आने की ट्राई कर रहा है। मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए पूरा। ये दिक्कत होगा ये वाले लाइन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये वाले, तो इसके हाई भी काम करता है और पाइवट भी काम करता है। तो पाइवट को टच करके ही रिवर्सल दे सकता है और इसको भी ब्रेक करके दे सकता है। ये थोड़ा दिक्कत होता है। और आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप एक दिन का स्टॉप लॉस लेके चलो आपके बैलेंस के हिसाब से। तो आप इसको एक टारगेट रखो कि हमारा 5 लेस हो गया तो उस दिन ट्रेड बंद, नहीं तो 6 लेस हो गया तो उस दिन ट्रेड बंद, नहीं तो 2 लेस हो गया उस दिन ट्रेड बंद, नहीं तो 3 लेस हो गया उस दिन ट्रेड बंद। तो एक आप अपना एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो स्टॉप लॉस यूज करके। तो ऐसे करेंगे तो अकाउंट कभी भी ब्लो नहीं होगा। सो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। कीप ट्रेडिंग। धन्यवाद। Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a thumbs up and subscribe for more content. And don't forget to hit the bell icon and click all button for fast notification so you never miss an update. See you in the next one.